सो बच्चे लास्ट क्लास में हम लोग मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट की बात कर रहे थे। प्लांट के बारे में रूट के बारे में पूरा पढ़ा चुके थे। अगले पॉइंट पे आते हैं बच्चे, स्टेम की बात करते हैं, है ना। अगर एंजियोस्पर्मिक प्लांट की बात करते हैं तो एंजियोस्पर्मिक प्लांट में स्पोरोफिटिक जनरेशन डिफ्रेंशिएटेड होता है रूट, स्टेम और लिप्स में। अगर बात कर लीजिएगा रूट की तो रूट के बारे में मैं पूरा बता चुका हूँ। आज हम लोग टोटली बात करेंगे स्टेम की, है ना। अगर स्टेम की बात किए तो आप क्या बोलेंगे, दिस इज द असेंडिंग पार्ट ऑफ द एक्सिस बियरिंग ब्रांचेस, लिव्स, फ्लावर एंड फ्रूट। प्लांट का वो पार्ट जिसमें कि लिव्स, फ्लावर, फ्रूट ये सारे स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहते हैं, उन सारे पार्ट को आप क्या बोल लीजिएगा, स्टेम बोल लीजिएगा। असेंडिंग करने का मतलब लोअर बेस पोर्शन से ऊपर की ओर ग्रो करता चला जा रहा है, और ये एक्सेस रहता है जिसमें कि ब्रांचेस हो सकते हैं, लिप्स हो सकते हैं, फ्लावर हो सकते हैं और फ्रूट हो सकते हैं। मैं आपको बताया था ये वाला आप एम्ब्रियो देखेंगे, एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है कुछ इस तरीके से, है ना। नीचे की ओर बोल लीजिएगा रेडिकल, ऊपर की ओर बोल लीजिएगा प्लिमल, है ना। इसको बोल दिए प्लिमल, प्लिमल बोल दिए। तो अगर सूट सिस्टम की बात करेंगे, सूट सिस्टम प्लिमल से डेवलप हो रहा है, और रूट सिस्टम किससे डेवलप होगा, रेडिकल से डेवलप होगा, है ना। अगर हम सूट सिस्टम की बात कर रहे थे तो सूट सिस्टम में स्टेम भी आ जाएगा, ब्रांचेस भी आ जाएगा, फ्लावर भी आ जाएगा, फ्रूट भी आ जाएगा, एक्सिलरी बर्ड आ जाएगा, एपिकल बर्ड आ जाएगा, ये सारे स्ट्रक्चर आ जाएंगे। अगर स्टेम की बात किए ना, स्टेम का डिस्टिंग्विशिंग फीचर होता है नोड और इंटरनोड का बेयर करना। सर नोड और इंटरनोड होता ही क्या है, जैसे अब बंबू प्लांट देखेंगे तो यहाँ पे गांठ सा जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये वाला जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को ही आप क्या बोल लीजिएगा, इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को ही आप यहाँ पे ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसको बोल लीजिएगा क्या, नोड। और नोडल रीजन से ही लिप निकलेगा, ब्रांच निकलेगा, एक्सिलरी बर्ड निकलेगा, सब का सब कहाँ पे ओरिजिनेट करेगा, नोडल रीजन से। ये यहाँ पे नोड है, ये यहाँ पे नोड है, दो नोड के बीच के गैप को आप क्या बोल लीजिएगा, इंटरनोड बोल लीजिएगा। और अगर बात कर लेते हैं यहाँ पे नोड की, तो नोड से यहाँ पे लिप निकल के आ रहा है, बाहर की ओर लिप निकल रहा है, और लिप से ही क्या बोल लेंगे, लिप के एक्सिल पे जो छोटा सा बर्ड लाइक स्ट्रक्चर है, लिप के एक्सिल पे जो छोटा सा बर्ड लाइक स्ट्रक्चर है, इसी को आप क्या बोल लीजिएगा, एक्सिलरी बर्ड। क्या बोलेंगे, एक्सिलरी बर्ड। डन। अब जब ये डेवलप कर जाएगा, स्टेम पूरी तरह से डेवलप हो चुका है, मैच्योर हो चुका है, तो मैच्योर होने के बाद ये कैसा हो जाएगा, डार्क ब्राउन कलर का हो जाएगा। किसके केस में, डाइकॉट के केस में, है ना। सर मोनोकॉट में ऐसा नहीं होगा क्या, मोनोकॉट में वुडी नहीं हो पाता है, डार्क हो जाता है, ब्राउन हो जाता है, वुडी हो जाता है। किसके केस में, डाइकॉट के केस में। मोनोकॉट के केस में ऐसा नहीं हो पाएगा। अगले पॉइंट पे आते हैं, इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। मोनोकॉट के डेवलपमेंट में, स्टेम के डेवलपमेंट में बच्चे ढेर सारी बातें करनी है ना। तो अभी उसको स्टॉप करते हैं, जब स्ट्रक्चर पे आएंगे उस समय आपको डिटेल्स में एक्सप्लेन कर रहे होंगे। अब स्टेम मॉडिफाई होता है ना, मॉडिफाई होता है अलग अलग कामों के लिए। पहले तो स्टेम को 3 पार्ट में ही डिवाइड कर देते हैं। सबसे पहला लिखा हुआ है सब एरियल मॉडिफिकेशन। अगर जैसे ही सब एरियल आ गया ना, तो आप बोलेंगे स्टेम का आधा पार्ट सॉइल के बाहर, स्टेम का आधा पार्ट सॉइल के अंदर। अगले पॉइंट पे आइएगा, अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन। स्टेम का पूरा पार्ट कहाँ है, सॉइल के अंदर है। और एरियल मॉडिफिकेशन की बात कीजिएगा तो क्या बोल लीजिएगा कि एरियल मॉडिफिकेशन में स्टेम टोटली का टोटली कहाँ है, सॉइल से बाहर है। तो पार्शियली एरियल एंड पार्शियली अंडरग्राउंड, सब एरियल, टोटली अंडरग्राउंड, है ना, ये बोल लीजिएगा अंडरग्राउंड स्टेम। और कंप्लीटली इन द एयर, क्या बोल लीजिएगा, एरियल मॉडिफिकेशन। सबसे पहले हम लोग सब एरियल मॉडिफिकेशन की बात करते हैं, और सब एरियल मॉडिफिकेशन में स्टेम का सबसे पहला कौन आ जाएगा, रनर। रनर को आप इस रूप में याद रखेंगे, जैसे ये स्टेम है, स्टेम पे यहाँ पे आपको नोड दिख रहा है, यहाँ पे आपको नोड दिख रहा है, यहाँ पे नोड दिख रहा है। इस नोड पे आपको नीचे की ओर रूट दिखेगा, नीचे की ओर रूट दिखेगा, यहाँ पे नीचे की ओर रूट दिखेगा, और ऊपर की ओर क्या दिखेगा, ऊपर की ओर लिप्स दिखेगा। यहाँ पे नोड लिप्स है और नीचे में क्या है, बोल लीजिएगा रूट है ना। जितने भी नोड है सर, हर नोड पे नीचे की ओर रूट दिख रहा है, ऊपर की ओर लिप्स दिख रहा है। तो ऐसे इस तरह के स्टेम को आप क्या बोल लीजिएगा, रनर। दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट कि ये रनर होता कैसा है, इंपॉर्टेंट ये है कि इसका एग्जाम्पल कौन कौन सा है। ग्रास, दुबग्रास या साइनोडॉन डेक्टाइलॉन बोल देते हैं, ऑक्जेलिस या स्ट्रॉबेरी। 3 एग्जाम्पल हो गया, कौन कौन सा, दुबग्रास, ऑक्जेलिस एंड स्ट्रॉबेरी।
स्टोलॉन की बात करते हैं। स्टेम एक आर्क का फॉर्मेशन कर रहा है, देख पा रहे हैं, एक आर्क का फॉर्मेशन कर रहा है, इस तरह के स्टेम को क्या बोलते हैं? स्टोलॉन। एग्जाम्पल हो जाएगा वाइल्ड स्ट्रॉबेरी, जैस्मिन एंड पेपरमिंट। एग्जाम्पल कंपलसरी है। रनर का एग्जाम्पल कौन कौन सा? दुबग्रास, ऑक्जेलिस एंड स्ट्रॉबेरी। स्टोलॉन का वाइल्ड स्ट्रॉबेरी, जैस्मिन एंड पेपरमिंट। अगले पॉइंट पे जी, स्टेम का मैक्सिमम पोर्शन सॉइल के अंदर है और बेस थोड़ा सा निकल के बाहर आ रहा है। दे आर कॉल्ड एज व्हाट? सकर। इसको क्या बोल देते हैं? सकर। एग्जाम्पल की बात कर लीजिएगा, मिंट की बात कर सकते हैं, पाइन एप्पल की बात कर सकते हैं, क्राइसेंथेमम की बात कर सकते हैं, बनाना की बात कर सकते हैं। दे आर कॉल्ड एज व्हाट? सकर। अगर बात कर लेते हैं स्टेम की, तो स्टेम की बात कीजिएगा तो स्टेम में क्या देखने को मिल रहा है? इस टाइप के स्टेम को बोल देते हैं ऑफसेट। अगर बात करते हैं यहाँ पे स्टेम में जो लिप्स अरेंज है, लिप्स कुछ इस तरह से स्पाइरल मैनर में रोज के फॉर्म में अरेंज है, इसीलिए इसको बोल देते हैं रोजेट ऑफ लिप्स। रोजेट ऑफ लिप्स, थोड़ा सा मैं इसको फिर से लिख दे रहा हूं, रोजेट ऑफ लिप्स, रोजेट ऑफ लिप्स। और क्या बोलेंगे? टप्ट ऑफ रूट। रूट जो रहता है गुच्छे में रहता है, टप्ट के फॉर्मेट में रहता है, टप्ट ऑफ रूट। रोजेट ऑफ लिप्स एंड टप्ट ऑफ रूट। एग्जाम्पल कौन कौन सा बोल लीजिएगा? पिस्टिया बोल लीजिएगा, और क्या बोल लीजिएगा? इकॉर्निया। पिस्टिया एंड इकॉर्निया आर एग्जाम्पल ऑफ ऑफसेट, और इसी में आपको रोजेट ऑफ लिप्स और टप्ट ऑफ रूट देखने को मोस्ट इंपॉर्टेंट। पिस्टिया प्लांट, इकॉर्निया प्लांट की बात कीजिएगा, इसको बोल देते हैं वाटर हाइसिंथ, है ना, इसका नाम दे देते हैं वाटर हाइसिंथ, जिसको आप बोलते हैं टेरर ऑफ बंगाल। अगले पॉइंट में जी, अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम की बात करता है, स्टोरेज के लिए बात करते हैं। सबसे पहला आपको देखने को मिल रहा है ट्यूबर। ट्यूबर की बात कीजिएगा, एग्जाम्पल हो जाएगा आपका पोटैटो। इंपॉर्टेंट बात है, स्टेम का मॉडिफिकेशन है तो नोड और इंटरनोड का होना जरूरी है, और जितने भी नोड होंगे वहीं पे एक्सिलरी वर्ड निकल रहा होगा। तो यहाँ पे देखेंगे नोडल रीजन पे कुछ बर्ड लाइक स्ट्रक्चर निकल रहा है, दैट इज कॉल्ड एज एक्सिलरी वर्ड, और इसी को आइज बोल देते हैं। और इसी का नाम हम लोग बाद में यही आई या एक्सिलरी वर्ड जर्मिनेट करके न्यू प्लांट में कन्वर्ट होगा, इसको बोल देते हैं जर्मिनेटिंग आई वर्ड, है ना। और अगर जो आलू के छिलके की बात करते हैं, इसका नाम क्या देते हैं हम लोग? इसको बोल देते हैं पेरिडर्म बोल देंगे। डन। पिल ऑफ पोटैटो इज कॉल्ड एज व्हाट? पेरिडर्म। अगले पॉइंट पे आ जाइएगा, राइजोम की बात कर लेते हैं। राइजोम जैसे ही बोला स्टेम का मॉडिफिकेशन है, तो आपका पहला स्टेटमेंट होगा सर यहाँ पे नोड और इंटर नोड का होना कंपलसरी है। देख लीजिएगा, यहाँ पे नोडल रीजन दिख रहा है, ये वाला नोड दिख रहा है, दो नोड के बीच के गैप को क्या बोल लीजिएगा? इंटर नोड बोल लीजिएगा। इसके ऊपर लिप्स अरेंज होगा, इस लिप्स का नाम क्या दे देंगे? स्केलियर लिप्स। और छोटे छोटे बर्ड निकले होंगे, इसको बोल लीजिएगा बर्ड्स, है ना। और अगर स्टेम से रूट निकल रहा है, रेडिकल से रूट नहीं निकल रहा है, स्टेम से निकल रहा है, तो ऐसे रूट को क्या नाम दे दीजिएगा? एडवेंटिटियस रूट। मोस्ट इंपॉर्टेंट इज एग्जाम्पल व्हाट? राइजोम का एग्जाम्पल हो जाता है जिंजर या टर्मरिक। दो एग्जाम्पल आप याद रख लेंगे, टर्मरिक और जिंजर में अंडरग्राउंड जो टर्मरिक का और राइजोम का पार्ट, जिंजर का जो पार्ट खाते हैं वो कौन सा है? राइजोम है। अगले पॉइंट पे आइएगा, बात करते हैं अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन के ही और स्टोरेज के लिए था। अगला है एग्जाम्पल हमारे पास कॉर्न। अगर कॉर्न की बात कीजिएगा, एग्जाम्पल आ जाता है कोलोकेशिया, एलोकेशिया एंड जमीन कंद, ठीक है। अगर बात कीजिएगा छोटा सा, जैसे आप जमीन कंद की बात कर सकते हैं, है ना, तो जमीन कंद में क्या देखेंगे? एक छोटा सा बर्ड लाइक स्ट्रक्चर, ओल देखें, ओल के साइड में आप देखेंगे छोटे छोटे बर्ड्स लाइक स्ट्रक्चर निकले हुए। अरबी देखेंगे, अरबी के साइड में छोटे छोटे बल्ब लाइक स्ट्रक्चर, सॉरी बर्ड लाइक स्ट्रक्चर निकले हुए रहते हैं। दैट बर्ड लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज व्हाट? कॉर्म। इसी को क्या बोल देते हैं? कॉर्म बोल देते हैं, या डॉटर कॉर्म बोल लीजिए। रूट जो लगा होगा ऐसे ऐसे रूट को क्या बोल लीजिएगा? एडवेंटिटियस रूट। अब इसके ऊपर भी अरबी को छीलते हैं ना, या ओल को हम लोग छीलते, ऊपर से कवर हटा देते हैं ना, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? स्केली लिप्स। ऑब्वियसली यहाँ पे नोड और इंटर नोड का होना कंपलसरी है। बल्ब की बात कर लेते हैं। अनियन का वो पोर्शन आप पीछे से देखेंगे तो बहुत सारा हेयर्स लाइक स्ट्रक्चर निकलता है, और हेयर्स लाइक स्ट्रक्चर को रिमूव करेंगे तो छोटा सा डिस्क लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, है ना। ये डिस्क लाइक स्ट्रक्चर को आप क्या बोल देते हैं? इसी डिस्क लाइक स्ट्रक्चर को बोल देते हैं बल्ब। क्या बोल देते हैं? बल्ब। दिस वन इज एक्चुअली द बल्ब, ठीक है। अच्छा,
किस में देखने को मिलेगा? अनियन और गार्लिक दोनों में देखने को मिलेगा। अब अनियन के जिस पार्ट को आप रिमूव कर देते हैं दैट इज स्केली लिप्स, और जिस पार्ट को खाते हैं वो क्या है? फ्लैसी लिप्स है ना। अगले पॉइंट पे आते हैं, एरियल मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम की बात करते हैं। वैसा स्टेम जो पूरा का पूरा एयर में एक्सपोज्ड है, अंडरग्राउंड नहीं, सॉइल के अंदर नहीं, सॉइल के बाहर है, तो इस स्टेम के मॉडिफिकेशन की बात करते हैं। सबसे पहला है हमारे पास स्टेम टेंड्रिल्स। अगर स्टेम टेंड्रिल्स की बात कीजिएगा क्या बताइएगा? एक्सिलरी वर्ड से बनना था ब्रांच, लेकिन बन क्या रहा है? टेंड्रिल्स। ऐसे टेंड्रिल्स को हम लोग क्या बोल देते हैं? स्टेम टेंड्रिल्स। एग्जाम्पल इज इंपॉर्टेंट, ग्रेप वाइन हो जाएगा, गार्ड फैमिली हो जाएगा, कौन कौन सा? कुकुम्बर, पंपकिन, वाटरमेलन, ये सारा एग्जाम्पल। देखिए एक्सिलरी वर्ड से निकलना था, ये लिप के एक्सिल में देख पा रहे होंगे, निकलना था क्या? ब्रांचेस। एक्सिलरी वर्ड से ब्रांचेस बन सकता था, लेकिन ये बन किस क्या रहा? बना क्या रहा है? टेंड्रिल्स बना रहा है। क्लाइंबिंग लाइक अ स्ट्रक्चर, इसके थ्रू सपोर्ट लेके क्लाइंब कर सकता है। दे आर कॉल्ड एज व्हाट? स्टेम टेंड्रिल्स। मान लीजिए एक्सिलरी वर्ड टेंड्रिल्स ना बना के बना ले थॉर्न, है ना, तो इसको नाम क्या दे दीजिएगा? स्टेम थॉर्न। जैसे बोगनविलिया की बात कर सकते हैं, सिट्रस की बात कर सकते हैं। तो एक्सिलरी वर्ड किस में कन्वर्ट हो गया? एक्सिलरी वर्ड कन्वर्ट हो गया कांटे लाइक, कांटे जैसे संरचना में, इसी को बोल देते हैं हम लोग थॉर्न। सिट्रस और बोगनविलिया। अगले पॉइंट पे आ जाइएगा। अगर बात कर लेते हैं, एक टर्म है हमारे पास फिलोक्लैड। फिलोक्लैड कहने का मतलब क्या बोल लीजिएगा? स्टेम गेट मॉडिफाइड इनटू फ्लैसी लिप्स लाइक स्ट्रक्चर। इसको लिखते हैं स्टेम मॉडिफाई इनटू फ्लैसी लिप्स लाइक स्ट्रक्चर। लिप्स लाइक स्ट्रक्चर। स्टेम मॉडिफाई इनटू फ्लैसी लिप्स लाइक स्ट्रक्चर। स्टेम किस में मॉडिफाई हो गया? लिप लाइक स्ट्रक्चर में मॉडिफाई हो गया, है ना। एग्जाम्पल की बात कीजिएगा, अपुंसिया। अच्छा इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या है? यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि ये जो अपुंसिया, इसमें फ्लैसी तो होता ही है, और इसके साथ साथ ये कैसा होता है? फ्लैट। यूफोर्बिया में कैसा हो जाता है? सिलेंड्रिकल। फ्लैसी और सिलेंड्रिकल, दिस वन इज द इंपॉर्टेंट, है ना। पूछा जाएगा फिलोक्लैड तो बना था, स्टेम मॉडिफाई हुआ था लिप लाइक स्ट्रक्चर में, लेकिन फ्लैसी है और फ्लैट है तो कहाँ? अपुंसिया में। और फ्लैसी और सिलेंड्रिकल है तो कहाँ? यूफोर्बिया में। अगले पॉइंट पे आ जाते हैं। एक टर्म आता है क्लैडोड। क्लैडोड की बात कीजिएगा, मॉडिफिकेशन ऑफ ब्रांच ऑफ लिमिटेड ग्रोथ। दो तरह का ब्रांच देखने को मिलता है, एक को बोल देते हैं ब्रांच ऑफ लिमिटेड ग्रोथ, दूसरे को बोल देते हैं ब्रांच ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ। मेन स्टेम जो होगा वो लगातार ग्रोथ करता चला जाएगा। जो एक्सिलरी बर्ड से कभी स्टेम निकल रहा है, हो सकता है वो एक पर्टिकुलर ग्रोथ करके रुक जाए। दे आर कॉल्ड एज ब्रांच ऑफ लिमिटेड ग्रोथ, है ना। जैसे एस्पेरेगस की बात कीजिएगा, रेस्कस की बात कीजिएगा, तो ये बहुत ज़्यादा जानना जरूरी नहीं है इसका एग्जाम्पल, बस टर्म समझ लीजिए, और वो भी इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। टर्म समझ लिए कि मॉडिफिकेशन ऑफ ब्रांच ऑफ लिमिटेड ग्रोथ किसमें मॉडिफाई हो गया? लिप लाइक स्ट्रक्चर में, है ना। ब्रांच ऑफ लिमिटेड ग्रोथ गेट मॉडिफाइड इनटू लिप लाइक स्ट्रक्चर, है ना। ये मॉडिफाई होता है लिप लाइक स्ट्रक्चर में। लिप लाइक स्ट्रक्चर में अगर मॉडिफाई हो जाता है तो आप इसको क्या बोल लेंगे? इसको बोल देंगे क्लैडोड। अगले पॉइंट पे आइएगा। मॉडिफिकेशन ऑफ अंडरग्राउंड स्टेम फॉर द स्टोरेज की ही बात कर रहे थे। मॉडिफाई जो हो रहा था स्टेम, वो किस किस पर्पस के लिए हो सकता था? तो स्टोरेज के लिए हो सकता था, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के लिए हो सकता था, पेरिनेशन के लिए हो सकता था। पेरिनेशन कहने का मतलब क्या? बेल प्रोटेक्टेड इन एक्टिव अगेंस्ट द प्रोटेक्टेड कंडीशन, है ना। बात को ध्यान से समझिएगा। पेरिनेशन, बेल प्रोटेक्टेड। अब मान लीजिए कोई प्लांट को हार्बिवोर्स खा रहा है, तो उस प्लांट में कुछ ऐसा मॉडिफिकेशन हो जाए जो हर्बिवोर्स खाना उसको पसंद ना करे। जैसे कैलाट्रोपिस प्लांट की बात करता हूँ, डिजर्ट एरिया में ग्रो करने वाला प्लांट है, आराम से सब हर्बिवोर्स इसको खा के खत्म कर जाते हैं। तो क्या करता है? अपने बॉडी के अंदर एक लैटेक्स लाइक सब्सटेंस, कड़वा सब्सटेंस सिंथेसाइज कर लेता है। अब इसकी वजह से जो खाता है उसको कड़वा लगता है, कोई खाता ही नहीं, है ना। तो इसी तरह के स्ट्रक्चर को पेरिनेशन बोल देते हैं। बेल प्रोटेक्टेड इन एक्टिव अगेंस्ट द प्रोटेक्टेड कंडीशन, ठीक है। अगले पॉइंट पे आइएगा, बनाना की बात करते हैं।
राइजोम, सूडोस्टेम और सकर, है ना। बनाना में राइजोम भी देखने को मिलेगा, सूडोस्टेम भी देखने को मिलेगा और सकर भी देखने को मिलेगा। डन। बनाना का स्टेम, ये जो लिप्स आपको दिख रहा है ना, ये लिप का बेस है, ये स्टेम नहीं है, इसको बोल लीजिएगा लिप बेस। जिस पोर्शन को आप लिप्स का बेसल पोर्शन है, बेसल पोर्शन, लिप्स का बेसल पोर्शन है। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाइए। लिप की बात करते हैं, लिप के लिए टर्म यूज करते हैं फिलोपोडियम। टर्म क्या यूज करेंगे लिप के लिए? फिलोपोडियम, ठीक है। लिप ऑरिजिनेट फ्रॉम सूट एपिकल मेरिस्टेम। जितने भी लिप्स का ऑरिजिनेशन होगा कहां से होगा? सूट के एपेक्स नोडल रीजन पे, सूट एपेक्स या बोल लीजिएगा एक्सिलरी वर्ड के रूप में रहता है, इसी से आपको लिप का ऑरिजिनेशन होगा। लिप डेवलप फ्रॉम द नोड, लिप का डेवलपमेंट कहां से होगा? नोड से। एक्सिलरी वर्ड इज फाउंड इन द एक्सिल ऑफ लिप्स। यहां पे देखिएगा लिप के एक्सिल में ये इस तरह का एक स्ट्रक्चर निकला हुआ रहेगा, इसको बोल लीजिएगा स्टिप्यूल्स। इसको मैं अरेंज कर रहा हूं, इसको बोल लीजिएगा, है ना, इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर का नाम दीजिएगा स्टिप्यूल्स। लिप का ये एक्सिल है, लिप के एक्सिल में कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है ना, इसको आप क्या नाम दीजिएगा? एक्सिलरी वर्ड नाम दीजिएगा। अच्छा, ये लिप का बेसल पोर्शन हो गया, लिप का पेट्यूल हो गया और ये लेमाइना हो गया। सबसे ब्रॉड पोर्शन जो होता है ना लिप का, इसको बोल लीजिएगा लेमाइना। क्या बोल लीजिएगा? लेमाइना। इसी का दूसरा नाम बोल देते हैं एपिपोडियम, सबसे बाहर की ओर है इसलिए क्या बोल दिए? एपिपोडियम। और जो बीच का पोर्शन है इसको क्या बोल लीजिएगा? मेजोपोडियम। और सबसे अंदर का जो पोर्शन है इसको क्या बोल लीजिएगा? हाइपोपोडियम। तो तीन पोर्शन आया लिप में, एपिपोडियम, मेजोपोडियम और हाइपोपोडियम। हाइपोपोडियम लिप बेस, पिट्यूल, मेजोपोडियम और लेमाइना, एपिपोडियम। डन। अब लिप के बेस में छोटा सा लिप लाइक स्ट्रक्चर लगा हुआ रहता है, दैट लिप लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज व्हाट? स्टिप्यूल्स। क्या बोल देते हैं इसको? स्टिप्यूल्स। अगले पॉइंट पे आइएगा। अच्छा, एक पॉइंट और छूट रहा था, क्या था बच्चे? लिप्स आर अरेंज्ड इन अ एक्रोपिटल मैन ऑर्डर, है ना। जैसे ये आपको प्लांट का स्टेम दिख रहा है ना, प्लांट का स्टेम दिख रहा है। अगर बात कर लीजिएगा ये प्लांट के स्टेम की, तो ओल्डर लिप्स सारे के सारे नीचे की ओर दिख रहे हैं और न्यूअर लिप्स ऊपर की ओर आते जाएंगे, ऊपर की ओर न्यूअर लिप्स आते जाएंगे। ये न्यू लिप बोल दीजिएगा, यहाँ पे आपको न्यू लिप्स दिख रहा है, ये न्यू लिप्स दिख रहा है और ये आपको ओल्डर लिप्स दिख रहा है, ओल्डर लिप्स, ओल्डर लिप्स, ओल्डर लिप्स, ठीक है। तो अगर नए लिप ऊपर बोल लीजिएगा एपेक्स की ओर, ओल्डर लिप्स, मैच्योर लिप्स नीचे की ओर, एक्रोपिटल। सर बेसिपिटल क्या होगा? तो फिर न्यूअर लिप बेस पे, ओल्डर लिप एपेक्स पे, तो ऐसे लिप को बोल दीजिएगा क्या? बेसिपिटल। लेकिन लिप्स का अरेंजमेंट हमेशा कैसा होता है? एक्रोपिटल ही होता है। अगले पॉइंट पे ये, तो आपको बताएं लिप के बारे में कि लिप का 3 पार्ट होता है। कौन कौन सा? लिप बेस, पिट्यूल और लेमाइना की बात करें। सबसे पहले हम लिप्स की बात करते हैं। लिप में अगर पिट्यूल प्रेजेंट है तो इसको बोल लीजिएगा पिट्यूलेटेड लिप, और अगर लिप में पिट्यूल नहीं प्रेजेंट है तो इसको बोल लीजिएगा सेसाइल लिप्स। पिट्यूल प्रेजेंट है तो पिट्यूलेटेड और एब्सेंट है तो क्या बोल लीजिएगा? सेसाइल। कभी कभी क्या होता है, पिट्यूल स्वेल कर जाता है। देखेंगे यहाँ पे पिट्यूल रीजन जो है स्वेल किया हुआ है। अब किस में देखने को मिलता है? इकॉर्निया में। और कभी कभी इसको हम लोग बोल देते हैं सॉलेन पिट्यूल। अच्छा, अगले पॉइंट पे जाइएगा। कभी कभी पिट्यूल बिंग लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होता है। किस में देखने को मिलेगा? सिट्रस में, है ना, बिंग पिट्यूल बोल दीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट पे आइएगा। अगर बात करते हैं लिप बेस की, तो लिप बेस कभी कभी स्वेल कर जाता है। इस लिप बेस को हम लोग बोल देते हैं पल्विनस लिप बेस। किस में देखने को मिलेगा? लेगुमिनस प्लांट में। और आप मोनोकॉट के प्लांट को देखिएगा ना, जैसे मोनोकॉट ग्रास बनाना की बात कीजिएगा, इसके लिप्स को निकालिएगा तो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर के रूप में निकलेगा। दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? सिथिंग लिप बेस। इसको क्या बोल लीजिएगा? सिथिंग लिप बेस। डन। अगले पॉइंट पे जाइएगा। अगर बात कर लेते हैं लेटरल अपेंडेजेस ऑन द आइडर साइड ऑफ द लिप बेस, स्टिप्यूल्स की बात कीजिएगा। ये लिप के बेस में छोटा सा अपेंडेजेस निकला हुआ है, इसको आप क्या बोल लीजिएगा? स्टिप्यूल्स। क्या बोल लीजिएगा? स्टिप्यूल्स। अगर स्टिप्यूल्स प्रेजेंट है तो इसको बोल लीजिएगा स्टिपुलेट लिप्स, और अगर स्टिप्यूल्स एब्सेंट है तो इसको क्या बोल लीजिएगा? एक्स स्टिपुलेट। क्या बोलिएगा? एक्स स्टिपुलेट।
एक स्टिपुलेट लिप्स कहाँ पे देखने को मिलता है? सोलेनेसी फैमिली और लिलिएसी फैमिली। सोलेनेसी और लिलिएसी में कैसा दिखेगा? बोल लीजिएगा स्टिप्यूल्स अब्सेंट रहेगा, तो इसको बोल देंगे स्टिपुलेटेड लिप्स। और अगर मैं बात करता हूँ फैबेसी फैमिली की, तो कैसा होगा? स्टिपुलेट होगा। अगले पॉइंट पे आ जाते हैं। लिप की बात की, 3 पोर्शन दिख रहा था, है ना? पिट्यूल दिख रहा था, लिप बेस दिख रहा था, लिप बेस, और ऊपर की ओर आ जाएगा ब्लेड। ये जो बाहर की साइड में दिख रहा है ना, दिस इज अबाउट द लिप मार्जिन। क्या बोल लीजिएगा? लिप मार्जिन। और ये जो मिड में चल रहा है ना, इसको बोल लीजिएगा मिड रिब, और इससे निकला हुआ इस तरह के पार्ट, इसको क्या बोल लीजिएगा? वेन बोल लीजिएगा। डन। अगली ओर बढ़ते बच्चे, अगले पॉइंट पे आ जाइएगा। स्टिप्यूल्स की बात की है, कई तरह के स्टिप्यूल्स आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहले स्टिप्यूल्स की बात कीजिएगा, फ्री लेटरल स्टिप्यूल्स, दोनों साइड में, लेटरल साइड में फ्रीली अरेंज्ड है। एग्जाम्पल चाइना रोज, है ना? फ्री लेटरल स्टिप्यूल्स का एग्जाम्पल चाइना रोज। जो स्टिप्यूल्स था थोड़ा सा लिप लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो गया, इसको बोल लीजिएगा फोलिएसियस स्टिप्यूल्स। किस में देखने को मिलेगा? पी में। अब जो स्टिप्यूल्स था कांटे की तरह बन गया है ना, इसको बोल देंगे स्पाइनी स्टिप्यूल्स। किस में देखने को मिलेगा? जिजिपस में, या इसको बोल लीजिएगा बेर में देखने को मिलेगा। ठीक है, डन। अगले पॉइंट पे जाइएगा। ऑर्किड टाइप, तो जैसे सिटिंग लिप पे बेस बताए थे ना, तो ये जो स्टिप्यूल से कुछ इस तरह से सीथ लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है। दिस इज कॉल्ड एज सिटिंग लिप बेस, या बोल लीजिएगा इसको बोल लीजिएगा ऑर्किड टाइप या पॉलीगोनम टाइप ऑफ स्टिप्यूल्स। अगले पॉइंट पे टेंड्रिल्स की बात कर लीजिएगा। स्टेम टेंड्रिल्स आपको बताए थे, एक्सिलरी वर्ड मॉडिफाई हो जाता है टेंड्रिल्स लाइक स्ट्रक्चर में, गार्ड फैमिली में, है ना? कुकुम्बर की बात कर लीजिएगा, पंपकिन की बात कर लीजिएगा, मस्क मेलन, वाटरमेलन, सब में ये देखने को मिल रहा था। लेकिन कभी कभी क्या होता है, स्टिप्यूल्स मॉडिफाई हो जाता है किसमें? टेंड्रिल्स लाइक स्ट्रक्चर में। सो आप इस बात पे कंफ्यूज हो जाते हैं जाके कि टेंड्रिल्स तो सर वहां पे भी मिला था। तो एग्जाम्पल को याद रखना है कि स्माइलेक्स के अंदर जो टेंड्रिल्स बन रहा है, वो टेंड्रिल्स किसका मॉडिफिकेशन है? स्टिप्यूल्स का मॉडिफिकेशन है। अगले पॉइंट पे आ जाते हैं। तो लिप बेस की बात किए थे, तो लिप बेस की बात किए थे, ये सारी बातें आपको बता चुके थे कि अगर इस मिड पार्ट की बात कीजिएगा तो ये मिड रिब दिख रहा है, और ये आपको वेन्स दिख रहा है, और उसके बाद फिर आ जाएगा ये यहाँ पे लिटरल साइड में कुछ पार्ट अटैच है। दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? स्टिप्यूल्स। डन बच्चे। तो आज की क्लास के लिए इतना ही रहने देता हूँ बच्चे, और अगली क्लास में फिर से चीज़ों को कंटिन्यू करते हैं, फिर से आगे लेके चलते हैं। थैंक यू।